ये कहानी है जैक की और उसके परिवार की। ये लोग एक कबीले में रहते हैं तो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उस कबीले के ऊपर एक दिन अचानक कुछ इंसान हमला कर देते हैं। इंसानों ने इस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर अपना पूरा शहर बसा लिया है। लेकिन क्या जैक अपने परिवार को और अपने कबीले को इन इंसानों के खुराफाती दिमाग से बचा पाएगा? हम बात करने वाले हैं अवतार 3 मूवी की। इस साल की ये सबसे बड़ी मूवी है। तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी जैक के बेटे काओक से शुरू होती है, जो अपने दोस्त के साथ में पहाड़ों में घूम रहा है। उनके पास में उड़ने वाले बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं। बिना रुके और बिना थके ये पक्षी बहुत दूर तक उड़ सकते हैं और काओक अपने दोस्तों के साथ में यहाँ बहुत मजे कर रहा है। दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं, जो अभी भी इंसान है, लेकिन इस प्लानेट के ऊपर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है, जिसका कीरी नाम है। शायद वो कीरी से प्यार करने लगा है, उस वजह से वो दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन स्पाइडर अभी भी इस जगह पर, इस प्लानेट पर सांस नहीं ले सकता। उस वजह से वो हेलमेट लगा कर रखता है। नेटेरी अपने घर के अंदर बैठी हुई है, लेकिन उसका हस्बैंड जैक वो समुद्र के अंदर से जो जहाज डूब गए थे उनके अंदर से बंदूकें बाहर निकालता है, ताकि वक्त पड़ने पर अपने कबीले की रक्षा कर सके। लेकिन जो इस कबीले का मुखिया टोनोवारी है, उसकी पत्नी रोनल, वो भी यहीं पर मौजूद है। वो जैक को कहती है कि तुम इस तरह से हमारे लोगों को हथियार नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि हम हमेशा शांति से काम करते आए हैं। लेकिन देखना ये था कि इनकी शांति कितने दिन तक टिकने वाली थी। वहीं तब तक हम आरडीए के इंसानों को देखते हैं, जिनमें कर्नल माइल्स है और एक जनरल एडमोर भी है। वो लोग अभी भी जैक सली का पता ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैक सली और उसके कबीले का ठिकाना इन लोगों को अभी तक नजर नहीं आया। जैक अपनी पत्नी के पास में बैठा हुआ है और उसे तीर देता है। उन तीर के ऊपर बम लगे हुए हैं और उन्हें तीर चलाना सिखाता है। लेकिन यहाँ नेटेरी अब किसी और मुसीबत को मोड़ नहीं लेना चाहती। वो नहीं चाहती कि युद्ध हो, उसी वजह से वो उन तीरों को नहीं लेती और उन्हें एक जगह रख देती है। इस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर बहुत बड़े बड़े मछली के आकार के जीव रहते हैं, जिन्हें पायाकन कहा जाता है। लेकिन ये पायाकन स्वभाव से बहुत शांत होते हैं। ये किसी के ऊपर हमला नहीं करते। उस वजह से जैक की फैमिली के जितने भी सारे बच्चे होते हैं, वो इन पायाकन के साथ में खेलते हैं। समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक चले भी जाते हैं। स्पाइडर, जो भी अभी भी हेलमेट से सांस ले रहा है, कभी कभी उसके हेलमेट की ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन उनके पास में एक्स्ट्रा हेलमेट है। उस वजह से स्पाइडर अभी तक इस प्लैनेट के ऊपर जिंदा है। एक दिन यहाँ पे ट्रेडर्स आ जाते हैं, यानी कि व्यापारी, जो यहाँ बहुत सारा सामान लेके आते हैं और जैक उनके साथ में जाने की बातें करता है। लेकिन बच्चे जैक के बिना नहीं रह सकते। उस वजह से जैक इन बच्चों को ट्रेडर्स के साथ में जाने की अनुमति दे देता है। तब ये सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, खासकर स्पाइडर, वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर उड़ने वाले बहुत बड़े बड़े जहाज थे, जिनमें हजारों की तादाद में नावी काम करते हैं। और तब ये सारे लोग मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब शाम हो जाती है, तब शाम को किसी बहुत बड़े जहाज की तरह दिखने वाली चीज के ऊपर पार्टी की जाती है। जैक यहाँ अपने बच्चे काओक को कहता है कि हमेशा अपने वॉकी टॉकी को अपने साथ रखना, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इनका ये सफर बहुत लंबा होने वाला था, लेकिन अगले दिन जब ये बीच में पहुंच जाते हैं, तब इन सभी को पता चलता है कि सामने से कुछ लुटेरे आ चुके हैं, तो किसी दूसरे कबीले से बिलोंग करते हैं। तब ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं। जैक किसी तरह करके अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। ये लुटेरे इन बहुत बड़े बड़े जहाजों के ऊपर हमला कर देते हैं और अब यहाँ शुरू होता है असली युद्ध। जैक के पास में बंदूकें भी हैं, उस वजह से वो लुटेरों के ऊपर बंदूकें चलाता है। इन लुटेरों की एक सरदार है, जिसका वरंग नाम है, जो एक औरत है। एक तरह से कहा जाए तो वो एक साइको है। वो बस सामान को लूटना चाहती है। उधर हम आरडीए के लोगों को देखते हैं। उन लोगों को भी ये पता चल जाता है कि जैक का परिवार एक जगह देखा गया था, इसीलिए हमें वहां पर जाकर उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। इसीलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं जैक अभी भी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वरंग नाम की औरत ने अपने कबीले के साथ ट्रेडर्स के ऊपर हमला कर दिया है। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। स्पाइडर वो भी मदद करने की कोशिश करता है। एक दो नावी को वो मार देता है। अभी अभी जो ये लुटेरे आए थे, ये यहाँ बलून्स के अंदर छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उन्हें किसी तरह रोकता है। नेटेरी भी यहाँ पे उस वरंग नाम की औरत के साथ में फाइट करती है। हालात मुश्किल हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही है, आग लग चुकी है। वरंग नाम की नावी नेटेरी को जमीन पर जाकर गिरा देती है और नेटेरी जमीन पर पेड़ों में फंस जाती है। जैक के परिवार में जितने भी बच्चे थे, वो बच्चे भागने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लुटेरे हमें नहीं बख्शेंगे। लेकिन जैक वो भाग नहीं पाता। तब तक बाकी बच्चे जमीन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्पाइडर नाम का बच्चा है, वो देखता है
मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है, वो जहाज पर रह चुकी है, इसीलिए हमें जहाज पे वापस जाना होगा। तो वो लोग दूरबीन की मदद से देखने लग जाते हैं कि जो लुटेरे थे वो जश्न मना रहे हैं। अभी वो लुटेरे इन बच्चों को भी देख लेते हैं। उसी वजह से काओक, स्पाइडर, कीरी और इनकी एक छोटी सी बहन, इसका टुकड़े नाम है, इन चारों को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इनके पीछे लुटेरे वो बहुत ही करीब आ जाते हैं, काओक के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन काओक के पास में बंदूक है, उस वजह से वो बच जाता है और ये चारों नदी के रास्ते से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वरंग अपने लुटेरों को कहती है कि वो लोग आसपास हैं, उन बच्चों को ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन वो बच्चे वरंग को नहीं मिलते। वो किनारे पे पहुंच जाते हैं। वरंग कहती है कि अगर वो हमें यहाँ नहीं मिल सकते तो हमें आसमान के रास्ते से उन बच्चों को सूंघकर बाहर निकालना होगा। जैक एक जगह है, वो बचा हुआ है। वो अपनी पत्नी को यहाँ से कॉल करता है, लेकिन नटेरी एक जगह बेहोश पड़ी है। नटेरी के पास में उसका उड़ने वाला पक्षी है जो नटेरी की जान बचा लेता है। जैक देखता है कि स्पाइडर का मास्क यहाँ पे है, यानी कि स्पाइडर किसी भी वक्त मारा जा सकता है और मुझे स्पाइडर की जान बचानी होगी। लेकिन तभी यहाँ पे कर्नल माइल्स आ जाता है, जो जैक को कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब भागने की कोशिश मत करना। और वो जैक के हाथ बांध देते हैं। जैक कहता है कि मुझे मेरे बेटे स्पाइडर को बचाना होगा क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे ऊपर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था। लेकिन कर्नल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जैक कर्नल से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। तब कर्नल बात मान लेता है और ये तीनों लोग आगे आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चों को ढूंढकर स्पाइडर को वो मास्क दिया जा सके।